हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम एक केस के माध्यम से एक मेडिसिन को समझते हैं। तो ये केस एक मेल पेशेंट का है जो कि लगभग 46 ईयर एज का है और इसके कलाई पे, राइट साइड की कलाई पे सिस्ट निकली हुई है। तो ये सिस्ट निकली हुई है तो मेरे क्लिनिक में आया तो हमने इससे पूछा कि बताइए ये कब से है आपको। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब लगभग 3 महीने से है। तो हमने पूछा इसके लिए आपने कोई दवा ली या क्या किया। तो उसने बताया कि अभी हमने कोई दवा नहीं ली। तो हमने पूछा अच्छा बताइए क्यों दवा नहीं लिए। तो उसने बताया कि अभी तक हम कोई ख़ास इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने सोचा कि हो सकता हो ऐसे ही सही हो जाए। तो फिर हमने पूछा कि अच्छा चलिए, तो आज फिर दवा के लिए क्यों सोचे। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब अब ये जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और इसलिए जो है मन में ये बात हो रही है कि पता नहीं कितना ज़्यादा बढ़ जाए कल को। तो इसलिए हम दवा के लिए आए हैं और एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि जाके जो है यहाँ पे ये डॉक्टर साहब से दवा ले लो और इनसे मेरा ठीक हुआ है ऐसे केस तो आपका भी सही हो जाएगा। तब हम आपके पास आए हुए हैं। अच्छा, तो हमने पूछा कि इसमें और क्या जो है पेन वगैरह होती है, आपका कोई परेशानी होती है। तो उसने बताया कि कोई परेशानी तो नहीं होती है, कोई कभी कभी हल्का से पेन होता है दवाने वाने पे, वरना पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। तो हमने कहा कि फिर क्यों जो है दवा के लिए परेशान हैं, पड़ी रहने दीजिए इसे। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब अब जाके काफ़ी धीरे धीरे बड़ी हो गई है, अब दिखने भी लगी है, ऐसे हाथ करो तो दिखती है। और तो हमने कहा कि दिखती है क्या, ये अगर ढके रहिए शर्ट से तो दिखेगी भी नहीं। तो उसने कहा नहीं, दिखी जाती है, ज़रा से खुल जाता है तो दिख भी जाती है और धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है और पता नहीं कितनी बड़ी हो जाए, कल को कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, बड़ी हो करके कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए। इसलिए जो है हम सोच रहे हैं कि अब दवा ले ही लेते हैं। तो ये केस था एक। तो इस केस में फिर हमने जो है उसको 200 पावर की दवा दी, 2 खुराक दी और एसएल दे दी और 1 हफ्ते के लिए एसएल दे दी। 1 हफ्ते बाद जब पेशेंट आया तो बताने लगा कि डॉक्टर साहब वो बिल्कुल से जो है काफ़ी सही हो गया है, बिल्कुल अब दिखता नहीं है और वो पेशेंट काफ़ी खुश भी था। तो इस तरीके से लगभग 1 महीने दवा चली है और 1 महीने में उसका जो है बिल्कुल से सही हो गया। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी हमने जो है माइंड रूब्रिक्स बनाई है और किस आधार पे हमने ये उसको दवा दी, कौन सी दवा दी गई, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें हमने जो है सबसे पहले तो इनडिफरेंस टू सफरिंग एक रूब्रिक्स हमने ली। इनडिफरेंस टू सफरिंग यानी वो अपनी परेशानी को अवॉइड करता रहा है। हालांकि मन में था कि हमको ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बहुत ज़्यादा गौर नहीं करता था अपनी परेशानी को लेके। तो इसके लिए हमने बनाया इनडिफरेंस टू सफरिंग। उसके बाद इसमें एक रूब्रिक्स और हमने बनाया सुपरस्टिशियस। मतलब उसने बताया कि हमारे एक जानने वालों ने बताया कि ये डॉक्टर साहब के पास जाके दवा ले लो, हम लाए हैं तो हमारा भी सही हो गया है, इस तरीके का केस था। तो ये मतलब सुपरस्टिशियस, कोई इसमें तर्क नहीं, जो अगले ने कह दिया उसको वो मान लिया, तो इसको हम सुपरस्टिशियस में लेंगे। और वो अपनी परेशानी को वॉच करता रहा
कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। और जिस दिन ज़्यादा बढ़ा उसके बाद फिर वो अलर्ट हो गया। अलर्ट उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए फिर दौड़ के आया। तो इसमें इसको जो है हम अलर्ट, तो इसको हम एक रूब्रिक्स अलर्ट होती है उसमें लेंगे, क्योंकि अलर्ट रूब्रिक्स में ये होता है कि पेशेंट अपने परेशानी या जो भी परेशानी रहती है उसको बिल्कुल लेके अलर्ट रहता है, देखता रहता है कि कितना बढ़ा, कितना अब बढ़ा है, कितना अब बढ़ा है या क्या पोजीशन चल रही है। जब उसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो ओपीएम के केस में ये होता है कि जब उसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाती है कोई भी प्रॉब्लम, तब वो भागता है, क्योंकि इसमें इसकी जो है मेन थीम होती है फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। तो तब वो भागता है, यानी जब उसके समझ से बाहर हो जाती है, यानी उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्स्ट्रा हो रही है, तब वो फिर डॉक्टर के पास जाता है। और इसमें एक रूब्रिक्स और लिया गया है, इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जर्नल, यानी क्योंकि ओपीएम में डिग्निटी होती है, डिग्निफाइड बंदा होता है ये, और उसको कोई चीज़ उसके कोई भी प्रॉब्लम जो भी है उसको अगर कोई देखता है या कोई टोकता है तो उसको बहुत ख़राब लगता है, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसके लिए हम ये रूब्रिक्स लेंगे, इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल। और इसमें एक रूब्रिक्स, मेन रूब्रिक्स जो है फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। तो उसने यही बताया कि डॉक्टर साहब इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि कल को और ज़्यादा बढ़ जाए और कुछ ना हो जाए इसमें, ये हमको डर है। इसलिए हम दवा लेने के लिए इसीलिए आए हैं, क्योंकि कल को बहुत ज़्यादा ना परेशानी हो जाए, ये हमारे अंदर डर बना हुआ है। और बढ़ी हुई है तभी वो क्लिनिक में आया, तभी वो डॉक्टर दिखाया, इसके पहले नहीं दिखाया। यानी जितने लिमिट थी, यानी ओपीएम पेशेंट में जितनी लिमिट रहती है उसकी, वहाँ तक वो साइलेंट रहता है, वहाँ तक वो ज़्यादा परेशान नहीं होता है। लेकिन जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, जब उसको लगने लगता है कि हाँ अब ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक्स्ट्रा हो गई है, तब वो फिर डॉक्टर के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों, हमने इस केस में जो है ओपीएम 200 पावर में 2 खुराक दवा दी थी। तो ओपीएम 200 पावर से ये गैंग्लियोनिक सिस्ट की प्रॉब्लम जो उसकी थी 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गई। काफ़ी इतनी सही हो गई थी 1 हफ्ते में कि बिल्कुल वो जो दूर से उसको ऐसे करने से दिखता था, वो अब 1 हफ्ते में नहीं दिख रहा था। उसके बाद फिर 1 महीना दवा ऐसे चलाई गई और ओपीएम की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी उसको। तो 1 महीने की दवा चलाने से उसका ये गैंग्लियोनिक सिस्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो देखते हैं कि ओपीएम में इस तरीके केस अक्सर मिलते रहते हैं ओपीएम का, क्योंकि जैसे किसी को मुहासे हो गए या किसी को सिस्ट हो गया, गिल्टी हो गई या और कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है, तो अगर वो बंदा कुछ दिन बिल्कुल उसको लेके गौर फिक्र नहीं करता है, उसको लेके ध्यान नहीं देता परेशानी को लेके, लेकिन वॉच करता रहता है कि हमारी परेशानी अब कितनी बढ़ गई, हमारी परेशानी अब कितनी बढ़ गई, यानी वो अलर्ट रहता है, अपनी परेशानी को लेके अलर्ट रहता है। और जितनी उसकी लिमिट होती है, जब उसकी लिमिट से वो प्रॉब्लम क्रॉस हो जाती है, यानी जब उसको लगने लगता है कि ये परेशानी बहुत बढ़ रही है या बहुत बढ़ गई है, तब वो डॉक्टर के पास भागता है। तो इस तरीके का अगर केस मिलता है तो हमको ओपीएम देने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसमें एक रूब्रिक्स ये होती है कि इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, यानी ओपीएम के पेशेंट में डिग्निटी होती है, डिग्निफाइड होती है। यानी अगर किसी दूसरे के दिखने में कोई दूसरा देख रहा है और कुछ बोल रहा है तो उसको इंडिग्नेशन फील हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो इसमें भी ओपीएम मेडिसिन अकेली दवा है और बहुत ही अच्छा काम करती है। तो
तो इस तरीके से हम ये 5 रूब्रिक्स जो कि इंडिफरेंस टू सफरिंग, सुपरस्टिशियस, और तीसरी रूब्रिक्स है अलर्ट, और इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, और मेन रूब्रिक्स है फियर ऑफ एक्सट्रावेगेंस, यानी उसको लगता है कि अब मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर वो उसको फियर रहे कि कल को और बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो इस तरीके से ये यहाँ पे हम फियर ऑफ एक्सट्रावेगेंस रूब्रिक्स लेते हैं। तो इन 5 रूब्रिक्स के आधार पे हमने ओपीएम दवा दी, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो दोस्तों, ओपीएम का ये बहुत शानदार केस था, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिला इसमें। और ये केस अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके।